चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल। कूड़े में इतने बड़े बड़े तुस वह सुए से होया कर, और पहले गाया करते वैसे पाया नहीं टेम्परेरी सा, और उससे तो गवाया करते और कौन सा और गावा था। वो पहले तो पाया न फोड़ते उसका नहीं, और फिर वो खांदा जब मुंह न फोड़ते। अरे वो कित गई में सी रोटी घी में गिच करके खाया करता, हलवे खाया करता, शराब पिया करता। पूरी होगी तो इस प्रकार। और वो तस्क जब खाया करता फिर उसके मुंह न फोड़ते, आंखों में का पानी पड़ता, भूखे मरते न खाने पड़ते। इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहब, गरीबदास जी व सर्वसंत हम ये मार्ग दर्शन करते हैं। बीरा दोगड़ी भगवान भी बजा करो, देखियो समय बार बार नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं फिर पीछे तू खर कीजिएगा। खर कहते हैं गधे को। कुरड़ी चरने जा और टूटी कमर पजावे, चढ़ा तेरा कागा मांस किला। अब ठीक है कि फिर तू गधा बनेगा बीरा। और देखो कितना दुख होता है एक पशु के एक दिन की दिनचर्या। आप देख लीजिए, कालजा बाहर खड़ा हो जाकर एक बिलात कालजा खड़ा हो जाता, हमारा तो हो जाए भाई और आगाम कंदे नहीं। पहले तो हम भी ने नहीं ज्ञान था, कुछ भी कह दिया करते। जब जानकारी होगी, जब नो पता चल गया कि यह आग फूक दे सही हाथ कोई ना लानता, तो वो गधा जो है नीचे तक ले जाएगा कच्ची ईंट पजावे पे, और बहुत ऊंचाई पर चढ़ना हो सके। कई बार पैर फिसल कर सजा बोरा गेड़े काट्या कर पड़ जाता है, बेचारा फूट जाता है, बहुत दुख पावस है। और ऊपर जाकर फिर पक्की ईंट ले आकर नीचे तारेगा। एक सेकंड की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती। इब्ता हमने कहा सा भाई फुर्सत नहीं सत्संग में जाऊन की। किसी ने कह दे भाई टेम नहीं से, पहला फुर्सत कहा करते टेम कहने लगे, टाइम कहने लगे भाई समय नहीं है। तो यह फुर्सत तो भाई काटनी पड़ेगी, पर फिर कदे नहीं मिलेगी। ईब तो मिलगी सो मिलगी थोड़ी बहुत, फिर कती नहीं मिलेगी। एक भगत था, उसको एक सत्संगी ने कहा करता कि भाई आजा सत्संग में, चाल दो घड़ी भगवान की चर्चा सुनावा। नो कहता भाई फुर्सत को, छोटे छोटे बच्चे न को नहीं छोड़े जाते, काम मेरा सारा चौपट हो जाते हैं। तो फालतू सा आदमी समझदा सत्संग में तना तो नाश करना अपना कर ले। अरे कुमानते पूरा ना पटता, तू नो का सत्संग में चाल। यानी 5-7 बार कहा, रख ले ये नहीं तो रख ले, 5-7 बार कहा पर ना मान्या। उसका 2-4 साल पाछे देहांत हो जासे, जो नो कहा करता फुर्सत नहीं। और ये तो हमारे 2-3 साल के पीरियड में भी हमारे सामने ऐसे भगतजन चले गए जिनको हम बहुत समझाया करते, पर नाम लेने की रुचि नहीं बनी। और पता चला रहो तो मर गया फलाना भाई, परसों पता चला भाई वो मर गया। फिर पछतावा बनता है कि उनका कसूर नहीं, उनके माड़े कर्म उसको इस तरफ लगना नहीं दे थी। चल जितना समय था 2 घड़ी ईश्वर याद कर जनता, कुछ तो गेल जा हो। अरे जो का तो जा खड़ा हुआ तो वो शरीर त्याग गया जी। नो क्या करता मैंने फुर्सत नहीं। अब उसकी ठाक है, जनाजा चले, उसकी लेकर अर्थी शमशान घाट की तरफ चले। तो वो भगत भी जो कि सत्संगी था, ईश्वर उपासक था, वो भी गेल हो लिया।
अब और तनो कहे भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो नो कह दे आज भाई ने फुर्सत है, वो फिर बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। वो फिर नो कह दे आज भाई ने फुर्सत है। एक नो बोला रहा तू अच्छा बेवकूफ से सूर बोले ने, नो बोला इस तो सुथरा और के बोलूं, इसने मैं रोज नो कहा करता रहा भगवान के नाम पर 2 घड़ी चला करे, यो नो कहा करता मैंने फुर्सत को नहीं। आज इसने परमानेंट फुर्सत होगी। और जिन बच्चों को नो कहा करता भूखे मर जाएंगे, मेरा बिना काम नहीं चलेगा, और उनने भी छोड़ चला। तो इस चौंध ने तोड़न खातिर सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। देखो काम में कति आंट नहीं लगती है हमारा भूल से। हम होका पीवे हैं, एक होका पीने वाला एक बार के होके में आध घंटा कम से कम खर्च करे, कम से कम। और चमाशा में तो 1.5 घंटा लाग जाए उसका। पहले जो है ना आग दरेगा, क्यों ऐसी सिलगी पावे थोड़ी बहुत कसफरी ही दरेगा, फिर मारा गुड़गुड़ घड़ियां आंटी लागे रहेगा, नहीं सोचे छलगेगा, वो ना छलगा उसने फिर दरेगा और बनाओगा फू फू आख्या में धूमा पड़ता है, और फिर दरेगा, फिर देखेगा आनंद नहीं आया, दूसरा फिर भरेगा। क्यों आनंद जब आओ जो भीतर ते इसकी वह जगह पूरी हो ले, हाँ ये भी तो छक लिया खूब अच्छा। वो मन माना चाहे 1 घंटे में फैसला उसका, रोकेगा चाहे 1.5 घंटे में हो, जब वो काम लागे। अरे एक भगत जी ने कहता मैं 20-20 होके पिया करता, रात ने 10 होके थे मैं, कि रात कितनी बड़ी हो है। कहता उसने बोला मैं रात में सोया नहीं करता। लोग कहा करते रहे तेरी सारी रात गुड़गुड़ाटा ना बंद होता, वृद्ध हो रहा था है अभी वो मनोहरपुर गांव का बूढ़ा। जब उसने ज्ञान होया तो कति छोड़ दिया, पाठ करवा लिया, उसके बच्चा ने भी नाम ले लिया। ने बोला जी कति मतलब 80% स्वर्ग तब ने इब्बा हो लिया जिस दिन धोखा छोड़ दिया। जब इतना सुख अरियो में छक्के पचलिया को भगवान आके नो कह दिंदा ना तो भाई ओका छोड़ दे, मैं जब नहीं छोड़ू पर बेरा ना के मन में रुचि है ना बनती। पड़ोसी ने भी धमका दो, देख भाई ओका पीना अपने घर ने पी, उन लाड करने मेरे दो राजा बैठ दोगरी भाई प्यारा समझा तो ओके नहीं प्यारा समझा था। ओके नो कहने लागे, बोला रहा तू मेरा और अच्छा हम तभी फिर आना बंद कराएंगे। मैंने बोला भाई 360 पे तुमने फिर मेरे प्रेम किया था, तन तो मेरे कड़वे तमाकू तो प्रेम था वही मिला कोई नहीं। तो भाव ये है कि अगर प्यारा होगा तो आवेगा, वो केत प्यार से तो तेरा प्यारा भी नहीं से। कई नौका बैठक बिगड़ जाएगी, या बैठक तो आज ना काल बिगड़ेगी, कुत्ते बनकर गली में डांगे जब बैठक बिगड़ेगी। और वह बैठक में गेल होका पीनी है, वह भी उड़े कुतरू बनेंगे। वह सब तो पहला क्यों बोधा कुतरू बन गया तो कान पाड़ेंगे गोड टूक के ऊपर, जब तक हो गए भरले कड़ुआ होका। तो भाव ये है कि इसको ये कर यथार्थ समझाएंगे संता की बात ने तो विकार जाएंगे छूट, और हम इन समझेंगे इसने झूठ तो फिर कड़ मतलब इसमें जो है ना सिर फूटेगा अगर जितना दुख पशु को होता है। तो इस प्रकार भैया फुर्सत फिर पशु बने पाछे भी ना मिले, फिर तो कति नहीं मिले। क्यों अड़छोड़ते छोड़ देगा अड़ी तो फिर चीचड़ खाएंगे, कलील का दुख, माखी और माछरा का दुख, तो बहुत कष्ट होगा। चमासे में चौड़े में पड़ना और पानी गारा में का गाड़ी गोडे गोडे गारा में खींचनी, तो ये तंगबाग ये दुख हमने कई बार भोग रखी, आज पहली बार नहीं। जैसे उस दिन शुरू वाला दिन बताई थी कि कोट जन्म तो भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर कुत्ता शुकर शुवर खरगदा, कुकर शुकर खरबया बोरे कि कौआ हंस बगारे। कितने जन्म भोग लिए, एक थोड़ा सा सुथरा जन्म मिला, और इसने हम अपनी होशियारी अपने आप में बहुत जानकारी बना लिया। क्यों 2-4 को सुन दिया कि भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, 4 बात सुन दी, फिर बोलन दे नहीं दूसरे ने। ये 2 दिन के खेल से संतान ने जो मार्गदर्शन करा क्या उसको अच्छे ढंग से सुने, विचार करे, फिर ये सत्य 100 का 100 सत्य, चाहे हमने वह सारी झूठ लागती हो पर ये सत्य है। हमारी बुद्धि कहां तक काम करे से, बुद्धि क्या चीज है, एक कंप्यूटर का काम करती है। जितना मैटर हमने इसमें भर रखा सुनाई थे, अपने जैबर बटन दाबोगे वो रिजल्ट कंप्यूटर उतना ही देगा। इसी प्रकार उसमें दूसरा मैटर जब बदल दिया जाएगा तो वो अपने आप रिजल्ट भी बदलेगा। तो हमने जितना भर रखा से उससे फालतू बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती जब तक हम पूर्ण ज्ञान नहीं उसके अंदर और डाल देंगे। तो कहा कि फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावा चढ़े तेरा कागा मास गिला।
बोरिया तो वह कड़ फूट जा कमर, और कुमार अंते तार का बोरा एक ठोकेगा पुड़े पर डंडा, नुका चल छक्का कुरडिया भाई। उड़ा काग कौवे पाओगे बैठे, और उसकी उस टूटी हुई कमर के ऊपर हमने बैठे देखे। कौवा गधा देखे एक भाई नो कर फिर भूख लाग रही वो खावे, और काग की तो डाक रहे नो थोड़े बहुत करनते, वो तो बहुत टेढ़ा पक्षी है। कति मतलब दोहरा जो कति पढ़ ले गधा जब तक बेसिक थोड़ा हन्यो हो जा नहवटा नहीं करे, तो ये कष्ट अपना बहुत भोग लिए। तो इस प्रकार उस आगे कहा कि सुखदे ने 84 भुगती कहां रंग कहां राय, और ऐसी माया राम बलि की नारद मुनि भरमाए। नारद मुनि तो बहुत बड़े संत हैं और ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, और उसका भी सा गदी गेट बनाया था भगवान विष्णु ने कि वो उसकी अब अभी सुनाएंगे आपको कथा। अच्छा, इससे पहले सुखदेव ऋषि जो कि बहुत बड़े योगी हैं, उन्होंने अपनी आत्म कथा बताई थी कि एक बार मैं गधा बन गया और वो भी अंधा एक नाले में पड़ गया। कुमार ने दिया छोड़ मेरे मालिक ना, और वहां पड़े पड़े न को काटनिया नहीं आया, क्योंकि गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो नाला था, फंस गया। एक का दुक्का आवे वो काट नहीं सकता, उस पर लकड़ों भी नहीं, विचार करे भी तो निष्फल। मेरे ऊपर पांव रखे और चला जा, यानी पुड़ी बना ली। 7 दिन में मरा। अब मुझे वो दिन याद आवे से भाई, मैं 1 सेकंड भी नहीं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। अब तू क्या इसे बड़े ऋषि की याद रुकती, तू कौन से खेत की मूड़ी रहे, नाम लेकर अपना को छोड़ दे, सच्चा रास्ता पकड़ा ले। एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया कि मन ने माया जीत ली। विष्णु भगवान दौरा गया कि महाराज मन माया जीत ली। अब बहुत अच्छा कराया बेटा। अब विष्णु जी ने सोचा कि छोरे में था लड़के में अभिमान हो गया, क्यों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और ये तीनों भाई से ब्रह्मा विष्णु महेश। आज आपको हम बतावेंगे यथार्थ सृष्टि रचना, जो कि सारे शास्त्रों को मिलावेगी, सब पुराणों को मिलाओगी, जिसमें गथोड़ रखा सारा सामान, यानी यो गदला रखा है, ज्ञान उलझ पुलझ कर रखा है। वो बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी ने बिल्कुल सत्य ज्यों का त्यों बना रखा है, पर इनमें आखिर में जाकर ना समझ में आए, जब नाप पे जोड़ रखा अपने हिसाब वो गलत से। तो वही विष्णु भगवान ने सोची कि इसमें हो गया अभिमान, अभिमान रियू बिगड़िया। क्यों 4 जबान सिद्ध हो जाए, मेरा कर्ण तन्यो हो गया, ओए होए मैं तो सिद्ध बन गया, और 10 सत्साहिब करनिया आ जाएंगे कि ले भाई तेरी तो 14। ये सब तो पहला लेकर डूबन का काम से, यो अभिमान करे बिना रह ही नहीं सकता जीव का, यो काल ऐसी व्यवस्था है। तो फिर क्या हुआ, नारद जी से कहने लगे भगवान विष्णु कि भाई नारद जी चाल, अगर चलना चाहता है तो मैं दूसरे लोक में जा रहा हूं। नारद जी ने सोचा तू अड़ बैठा बैठा क्या करेगा, चल भगवान गेल घूमया। तो वहां चला जाता है। रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ी नदी आवस है, बहुत सवत जल की। भगवान विष्णु कहने लगे भाई नारद जी आप यहीं खड़े हो, मैं पानी पी का आऊं, मैं जल पीना चाहता हूं। तो नारद जी कहने लगे महाराज जी जल मैं लाऊंगा आपके लिए, अब लाऊं करमंडल, आप यहां खड़े रहो महाराज, मेरे होते और आप ऐसे पी का आओगे। पर भाई एक काम करिए, स्नान करके लाना, नहा के और फिर भर के ले। अच्छा जी। अब क्या किया कि नारद जी ने अपने कपड़े उतार के नदी में छलांग लगा दी स्नान करने के लिए, और ज्यों ही बाहर आए नदी से एकदम सुंदर लड़की का रूप बन जाता है, और भूल जाती है कि तू कौन था, कहां से आई है। उसी नगरी का राजा टहलता हुआ शाम के समय वहां आ जाता है। एक बहुत युवा लड़की खूबसूरत को देख के राजा उसके पास जाता है, कहता है कि सुंदरी तू यहां कैसे। वो कहती है जी मुझे मालूम नहीं, मेरी यादाश्त काम नहीं कर रही, मैं कौन सू और कहां से आई सू। इतने सुंदर रूप को देख करके राजा ने सोचा कि यह बेचारी कहीं और इसकी कोई मिट्टी पलीत करेगा, क्यों ना इसको अपने साथ ले चलूं। राजा
कि कई कई शादियां हो जाया करती थी, वो ले जाता है, उसको अपनी पटरानी बनाता है। बहुत सुंदर थी। कहते हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 72 संतान हुई नारद जी से बनी हुई सुंदरी के। वृद्ध होगी, बहुत फूली नहीं समावे, खुली खुली खूब मेरी 72 संतान। फिर क्या हुआ कि वो मरनी शुरू होगी। एक साल में 2 मरी, अगले में 3 मरी, अगले में 4 मरी। फिर एक राजा ने झगड़ा कर दिया, वो सारी खत्म हो गई, पति भी गया। अब वो पागल की तरह अपने बालों को पाड़ती हुई, नोचती हुई बुढ़िया, धौड़े बाल, और नो सोची तो जी का करेगी के जाकर के नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। और उसमें छलांग लानते फिर नारद जी लकड़े है नारायण नारायण करता हुआ, और विष्णु भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुरावे। नो कहे भाई क्या नाम है नारद जी, तंत भाई कति प्यासा मार दिया रहा, इतनी आण का काम था यो, इसका अच्छा था मैंने पी लियो वो पानी। अब नारद जी सोचे यू के पंगा हुआ। अब तेरे जी ने के साका था, कभी तो बुढ़िया थी, तेरे बालक थे, कोड को बदोगी। फिर वो जानेंगे। विष्णु भगवान ने बोला रन्यू क्या था, मन माया जीत ली। नारद जी रो पकड़ कर 5 छक्कर रोया। ने बोला महाराज जी छोटी सी बात की ओड सजा। ने बोला बेटा या सजा ना दो ना तो कति बर्बाद हो जाता। यानी अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा राक्षस है। अभिमान जो है ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस अभिमान को खत्म करने के लिए हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने दंडौत प्रणाम चलाई। लंबे लोट के इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने का सबसे आसान और उत्तम साधन यही है। इसका अनुसरण कबीर साहब के शिष्य नानक साहब ने सबसे ज्यादा करवाया। नानक साहब की परंपरा में आप जाइएगा, दंडौत प्रणाम के बिना वो बात नहीं करते। जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं सबसे पहले बहन बेटी सब कुछ और भाई लंबे लौट कर दंडौत करते हैं, और संतों को भी ऐसे ही करते हैं। पंथ साहब के पंथ में भी दंडौत प्रणाम है। लेकिन कई भाई ने कहे कि हमारे पे जो क्या नहीं जानता और यो हमने अच्छा नहीं लगता। यह सबसे बूंदी चीज ये लगा है कि लंबा लोटे से आज तो ठीक से भाई अभिमानवश कति नहीं लौटा के आंट लाग रही से, कल ने अदरंग मार जाता है, टांग टूट जाती है, और पड़े पड़े बांगी तो मुंह हो जाएगा। क्यों पहले तो शर्म आवत थी लंबा लोटती है ना। अब टट्टी और पेशाब महाई लकड़े बांगी नाड़ करके अरनो मांगेगा पानी लकड़ेगा कि मैं मुंह मत। उस समय तेरी मरोड़ और या ठाड और शर्म कित जागी बीरा। उन दुखों से बचने के लिए फिर सारी उम्र गधा बनकर लंबी दंडौत करता रहेगा और चालता भी रहेगा। पशु भी बनेगा, थोड़ा तेज कर भाई, पशु भी बनेगा और दंडौत प्रणाम भी करता रहेगा और बोझ भी ढोएगा। जब इस दुख ते बचना चाहे से तो भाई इब मौका से इस मनुष्य रूपी इस माटी का केत अभिमान बिरा और के इसका गुमान जो इससे न सब कुछ मान रहे हैं तो वो कभी सुलझ नहीं सकते। हमने कई पंथी देखे दूर ते अपने जो पंथ में चले हुए नाम का उच्चारण करते हैं और न्यू करेंगे ऊपर ते, बस न्यू कर नाड़ ऊपर करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने उसको देखना होगा कि किस में फायदा और किस में नुकसान है। जब तक हम इस बात को यथार्थ नहीं समझेंगे कि हम इस बिना काम नहीं चलेगा तो हम फिर शर्म नहीं मानते, फिर शर्म खत्म हो जाए। और शर्म जब तक खत्म नहीं होगी इतना भक्ति नहीं कर सकते। कबीर गरीबदास जी महाराज कहते हैं लोक लाज ना कीजिए भाई निर्भय हो रहिए, ये मन साधा दीजिए तो गोविंद पाइए। ये मन संतों को दीजिए, यानी मन दे पाछे जिस प्रकार गुरु मार्गदर्शन करे वैसे कीजिए। उसमें कोई भी आप थोड़ी सी भी आनाकानी ना करिए, तब आप मुक्ति के की तरफ प्रशस्त हो रहे हो। कहते यो मन साधा दीजिए तय गोविंद पाइए, भव सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे।
भव सागर जोनी जन्म हरिदास मिटावे, और बहोर बहोर नी आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत है संगत नित कीजय, और इस भाई झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजय। ये संसार झूठा है। अब यहां तो नमस्कार करते हैं भी काली मान है, और हमारी बहू बेटी गोबर ढोवे सारा दिन, जब शर्म की जा, यानी बिना हुई शर्म को तो शर्म मान लिया। अपने जो अर्थ वहां क्यों नहीं मानते कि टोटा होता दिख है, और यहां क्यों नहीं मानते, हम क्यों नहीं मानते हमने ये नुकसान होता दिख है। हमने इस नुकसान का पता चल गया, उनको उसी नुकसान का पता है कि गोबर भी कुछ काम आवे, गुपले बन जावे, बहुत लाभ देवे। तो इस प्रकार जब हमने यह जानकारी हो जाएगी तो हम कति काली नहीं मानेंगे। कहते हैं यो जग बदला धुंध का मीन है ना डरिए। अब को समाज के लोग कह भी दें सर तुम अच्छे घोड़ा तो मुंदे पड़ोसो कहें जा, इनकी नहीं सुने। अब दारू पीवे उसने भी दो नौके नहीं पाँव जाएंगे पीण दे तेरे के घर तो पीवे सा, यानी उसको बुरा भी नहीं कहेंगे, फालतू पाँव क्यों उस द्वारा गुटी वो भी ले आवे का दिवे। तो इसी प्रकार यहां समाज की नहीं सुने, अपने गुरुओं की अपने संतों का अनुसरण और मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन के अनुसार चले। तो फिर कहते हैं कि ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, जैसे धुंध के बादल तय बारिश नहीं होया करे, धुमासा हो जाएगा और कति घुटिया दिखे जाएगा। ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, और जय मन चावे राम ने तब दास सातन करिए। अब दास की परिभाषा हो सही है, ध्यान तो सुना करो। जब तक हम दास की परिभाषा को नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, इतना हम दास नहीं हो सकते, नाम बेशक दास तरा ले। जैसे पहले भी बताया था आपको कि एक राजा ने अपना बताया इब्राहिम सुल्तानी, जबकि पहले राजा था यो राज छोड़ गया था, आगे बताएंगे इसकी पूरी वर्णन आपको। नौकर था मैंने एक नौकर दास, पहले दास मोल लिया करते, दास लिया, उससे मैंने प्रश्न किया कि भाई तेरा के नाम से, उन्होंने बोला जी दास का कोई नाम नहीं होता, जो नाम आप जिस नाम तक कह दोगे मैं बाज जाऊंगा, चाहे मैंने बूंडा कहियो, चाहे मैंने काना कहियो, चाहे मैंने कचकोले वाला कहिए, कुछ भी कह दियो, मेरा कोई नाम नहीं है। आप जो कहोगे वही मेरा नाम सिरोधार्य होगा। फिर बोला भाई के खाया करे, अगदास की कोई इच्छा नहीं होती, जो आप खान न दे दोगे, झूठा टूक कहोगे वो भी खाकर मैं गुजारा करके आपकी सेवा करूंगा। कहने लगा ये बातों से मेरे अंतःकरण में बहुत खटक लगी। फिर मैंने पूछा भाई तू काम के कर सकता है? अक जी ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप मेरे से के काम लेते हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जो हुक्म करोगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। तो कहता मैंने उस बच्चे की, उस दास की ये बात सुनकर आत्मा मेरी रो पड़ी, उसको मुक्त कर दिया कि जा भाई और ये तनख्वाह ले जा। तो भाव ये कि हम दासा तन नेड़े नहीं, नाम धरा लें दास, और भाई पानी के पिए बिना या क्यों कर बुझ जा प्यास। अर्थात दास नाम है तो दास की तरह ही हम न रहना होगा। दो गाड़ी दे जाना जब भी हाथ ले अच्छा भाई, और नीच कह देख भाई नीच तो साए और मारा दो सह भी के, यानी अगले की 90% गुस्सा उसी समय समाप्त हो जा। हाथ जोड़ ले भाई जो कर कहेगा न्यू कर लेंगे, तो वो मतलब समाधान है। और थपड़म थपड़ा लट्ठम लट्ठा गोलिम गोला होकर फिर मानसाते ही मर जाएंगे, आखिर में फिर वही समाधान है, हाथ जोड़े राजी नामे फैसले होया करें। तो महाराज कहें तुम पहले कर लिया करो, अपना पाछे क्यों करे जब नाश भी हो ले। जबकि तब ईमान जा सब चार चार आदमी दोनों तरफ से मर जाते हैं, और फिर भी राजीनामा और फिर भाईचारा दोस्ती होती देखी हमने। तो बंदी छोड़ के हैं, अगर पहले ये भाव आ जाते इतना नाश नहीं हुआ है। तो ये दासातन से बना करें, और दासातन सबसे पहला लक्षण अपने संत का भगत का होना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसी माया नारद। हाँ फिर कहें कि ये जग बदला धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चावे राम को तो दासातन करिए। फिर कहा कि
आथी भय माने नहीं जय सवान भुकाही। हाथी हस्ती कुत्त्या तो नहीं डरदा, जे साबत गांव के पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हुए गे लाग लो, उनकी तरफ देखता भी नहीं हाथी। उसने बेरास है कि ये 10 फुट दूर रहेंगे, तेरे नजदीक नहीं आ सकते, इनका इतना ब्योंस है। और आ भी गए को जल्दी सी करके तो मुंह में पा आवे न दांत गढ़े, क्यों इतना सख्त उसका शरीर होता है। और फिर नो दिखा कि एक सूंड मारूंगा तो 10 मरेंगे, इतना निर्भय हो जाता है। और भौंकते रहो, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं ये हस्ती भय माने नहीं जय स्वान भुकाही, भाई सत्संगी संग ना तजय चित राम बसाही। अपना जो प्यारा परमात्मा का है, अपने गुरु के वचनों को, सतगुरु की महाराज की वाणी को मन में बिठाए हुए और सत्संग नहीं छोड़ रहे उन आम व्यक्ति के, सामाजिक व्यक्तियों के कहने से, जिस समाज में हम रहते हैं, तो वो तो है सत्संगी। हाथी हस्ती भय माने नहीं जय स्वान बुकाही, सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाही। फिर कहा कि स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, और शीश महल ने देख के यू भौंक भौंक मर जाई। शीशे के महल का आगे कुत्ते ने खड़ा कर दे, सांझ तई मरका टगा उड़े माड़ा है उन जागा, फिर आओगा, फिर भौं भौं भौं, दूर देखे जागा सामने तो भी भौं भौं करता दिखे, तो वो शाम तक मर सकता है। तो भौंक भौंक मर जाए। ये समाज भी आपको 2 4 10 बार कहेगा, रे ओका भी छोड़ दिया, तड़का रोटी भी छुटाओगे त्रीता, कहीं जाओ, कति नहीं गोले। और जब 10-5 साल में जब ये आपका परिफुलित होगा, फलीभूत होगा सत्संग तथा धर्म, और ये नाम आपके घर में जो सुख होगा रोजाना का, वह खड़े खड़े देखा करेंगे। आपको सच बताऊं, एक औरत विधवा होगी और उनके पड़ोस में एक महाराज कबीर पंथी साधु आकर रहने लग गया। वह उसकी उन्हें सोची और तो साधन कुछ है नहीं, बुढ़ महाराज की सेवा कराऊं। वह उनके पास जान लागी, रोटी का, टूका की, दूध की, पानी का, छोटे छोटे बच्चा ने भी ले जा अपने। और समाज उसके अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा, चाचे, उसके तीसरे और दोहना जेठ देवर लाठी ठावर रोज, वह पीटी भी कुछ भी कराने वाली, मैं अपने उद्देश्य से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सत्संग ज्ञान हो गया उसको। आज उसके 3 लड़के नौकरी लगे हुए और दूसरे के पागल होंगे हांड। आपको प्रमाणित बता सकता हूं, ये गांव घर में नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो हमारे रिश्तेदारी में पड़ते हैं। तो भाव ये है कि आज उसका तो वो सुख हो रहे, 3 लड़के नौकरी पर, बहुत सुथरा काम चल रहा है। अर्जुन से चौधरी पाक रहे थे, आज उनके लड़के वो पागल हुए हांडा से कई, तो उनमें और नेपाली लागे फिर। तो ये सत्कर मान लेना, देखो न्योता सैनिक आज बीज बोया सर तड़के उसका बाल लाग जाएंगे, ये साथ आज तक ना हुआ ना होया। जब गेहूं की फसल इतनी मेहनत मांगे है और फिर वह हुआ से, इसी प्रकार हमने विश्वास रखना होगा कि होगा तो इस विधि से जो हमने यह अपना राखी से। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, जन रह दास कबीर कमाला, धरु प्रहलाद और कबीर कमाला रहे निशान घुराई, दास गरीब चरण का चेरा, भाई शब्द शब्द समाई। यानी नाम लेके और नाम का छक्का सुमन कर ले, उस नाम से आप उस सार शब्द में समा जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, यानी शक्ति आप में पूरी हो जाएगी। और जब पूरी शक्ति यानी शब्द रूप हो जाओगे तो सतलोक पहुंच जाओगे। दास गरीब गलतान में शब्द शब्द समाई। तो इस प्रकार सत्संग सुनाया गया कि भी परमात्मा के नाम के बिना, कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो, और नाम खाली, सांस खाली नहीं, नाम बिना वो छत्रपति है सो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, भाई धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। फिर बताया कि गरीब सत्संग के अंदर हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। सत्संग में बताया कि मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा जसरे। कहते हैं सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, वह जम के पड़े जंजीरम।
रावण के से ठाठ शायद किसी के होंगे, और एक पलक में राज से विराज हो जाना, विहीन हो जाना, यानी राज से विहीन हो गया और कुत्ते की मौत मरा और नरक में गया। अब यहां कई भाई नो कहे हैं कि रामचंद्र जी आना रावण मर गया था उसके हाथ में, और न्यो कहे वो स्वर्ग में जा, क्योंकि ये कहता रावण की अपनी वाणी कि मेरा बहुत अच्छे भाग से मैं आपके हाथ में मरा और स्वर्ग में जाऊंगा। तो बंदी छोड़ने कहें ये सब भूल भुलैया से। अगर राम के हाथ ते स्वर्ग मिलता तो सबसे पहले अपने कुंबे न मारो। रावण ने की जरूरत थी उसको मारकर इसे बुंडे को बुद्धि नर स्वर्ग में भेजा। तो बात यह है कि हम अपने हिसाब से अपने सेटिंग कर रखिए। बंदी छोड़ने सारे पवाड़ से पाड़ रखे हैं, परंतु हम इनको क्रिटिसाइज समझते हैं यथार्थ बात को। तो फिर क्या हुआ कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। फिर कहें उदय अस्त भी चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषि सर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक चक्रवर्ती राजा था चकवे बैन, सारी पृथ्वी पर राज्य था, और कुबद उठी कि घोड़ा छोड़ दिया, मेरे घोड़े ने जो पकड़ेगा उसको उसने युद्ध करना होगा। 72 अक्षौणी सेना कौरव पांडुआ की दोनों की 18 अक्षौणी थी, उसकी अकेले की 72 अक्षौणी बताते हैं। कौन छेड़े इसे बूंदे झगड़े मपा कौन दे, किसी ने नहीं पकड़ा। घोड़ा वापस आ रहा था, साथ में सिपाही थे, फौज थी। चुनक ऋषि पूछने लगा भाई कहां गए थे, किस उद्देश्य से घूम रहे हो। वो कहने लगे कंगाल तेरे बस की बात ना है, तेरे मतलब का सौदा ना, यू राजा का खेल से। अब चुनक ऋषि इस बात ने महसूस कर गया कि ये तबाभिमानी बहुत हो गए, सूर सिर बोलते भी नहीं। ने बोले भाई कि फिर भी पूछते लिया है करें सा के जुल्म हो गया। एक बोला उनमें से फौजियों में तय कि हम सारा घूम आए, हमारे राजा का युद्ध किसी ने नहीं उठा। तीसरा कहने लगा कि युद्ध कैसे उठे, जाड़ फोड़ दिया, यानी जब ओले लागे, जब ये वचन लिखड़ा करें। राजा ने सोचा कि कतियत पाक का अभिमान इनमें पूरा जामा हो गया। ने बोला भाई मन ने पकड़ लिया यू घोड़ा और युद्ध उठ लिया। ने बोले रा कंगाल तेरे दाने खाने नहीं, अरे युद्ध चक्रवर्ती राजा चकवे बैन का, आखा बांध दे घोड़े नाड़। उन अठे बांध दिया तो उड्डा टोए थे, बांध के ने बोला इतरी समारांगे एक बजा लेने दे राजा दो राम। अगजा भाई बांध के घोड़े के ने वृक्ष कर चले जाते हैं, राजा से बताते हैं। राजा उन तभी को बद्दी, उन्हें सोची कि आज तेरे घोड़े ने एक ने पकड़ लिया तड़का दूसरे की भी हिम्मत होगी। 18 अक्षौणी सेना भेज दी उसे एक व्यक्ति को मारने खातिर, 2-4 भी बतेरे थे। 18 अक्षौणी उसने कति खत्म कर दो, डंगारे बजा दिए और मार के रखे के बगन तार दिया। राजा कहते हैं उस चुनक ऋषि ने 4 पुतली बनाई, एक छोड़ दी, कहते 18 अक्षौणी का चरबन करगी। फिर इस प्रकार 4 टुकड़े बना रखे थे राजा चकवे बैन, चारों के चारों 4 पुतलियां ने खत्म कर दिए और वो राजा भी नष्ट हुआ। कहते उदय अस्त, उदय के सूर्य निकले, अस्त जहां छपे वहां तक राज्य था, अर्थात सारी पृथ्वी पे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि सर कल्प करी फिर खोज न पाया राई। इसे इसे होकर चले गए बिरा बिना नाम के कुबद्दी। चाहे कितना सारी सृष्टि का राज्य हो जाओ, संत उसको कुबद्दी कहते हैं, कुबुद्धि। वे जिनको बुद्धि अच्छी नहीं होती उनको कुबुद्धि कहते हैं, जो सतमार्ग नहीं पकड़ते। फिर बताया कि 11 अक्षौणी संग चले थी, दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई। कदे को नो सोचा बड़ा परिवार हो जा, लठाणिए 5-7 गांव न मोल ले ला। आखिर में ऐसी दुर्गति हुआ करे जो कर दुर्योधन की हुई कि 11 दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई, और 11 अक्षौणी संग चले थी। फिर देही गीद ना खाई, उस दुर्योधन की देही को गीदड़ा ने भी ना खाया, यानी गीदा ने भी नहीं खाई, पशुओं ने भी नहीं, पक्षियों ने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? इतना नीच हो चुका था वो, पक्षियां का भी काम नहीं आया। उसकी मां की दृष्टि से शरीर पत्थर का हो गया था, बज्र का हो गया था, अर्थात उसको खा भी नहीं सकते थे।
इतना भी गुण नहीं लेकर गया पुन वो के कोई पशु पक्षी खा कर दुआएं दे देता, यो पुन भी उसने मिल जाता। फिर कहते हैं कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक का पुत्र उत्तानपाद का परमात्म पद पाए। एक भगत था उत्तानपाद का, उसके बाप का भी नाम रोशन, और वह आज ईश्वरीय वस्तु को और उपाधि को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार भक्ति और ना भक्ति करने वाले के गुण बताते हैं। फिर आगे बताया कि प्रहलाद कहते हैं, राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ निभाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ निभाए, और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खंभ पाड़ काए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई तो करता नहीं, करण लाग जाता, फिर हम करण नहीं देते। एक आदमी लाग जाएगा तो और लाठी ठा लेगी, क्योंकि गीतों तो रोज सत्संगी हो गया। तो बालक पढ़ने से कि नहीं पढ़ने से तो किसा हुआ, रोज सत्संग मारने सर फिर बैठ जा किताब लेकर। कई ने ऐसे प्रमाण दिया, ने बोली मैं कुएं में पड़ जाएंगे जब तू पढ़ेगा तो या किताब है। उसने भक्ति छोड़ दी। बताओ था ने बोला जी अच्छा मुकदमा मेरे जी ने तो घर और उजड़ेगा। मगा भाई ठीक से तेरे खोटे लाग रहे हैं, कितना उजड़ो तो लाग रहे। तो बात ये है, और जब आदमी लाग जाए औरत लाग जाए तो आदमी ने होगा जी तो मार दूंगा जब तो बाहर लिकट गई है। तो या मतलब कार्ड ने पूरी व्यवस्था बना रखी, भजन ना कर लो और चाहे कुछ भी करो। ये बूढ़े गीत गाओ बहू अपने घर, चाहे किसी पड़ोस का जाकर गाया हो, नाचे जाओ, पर सत्संग में नहीं चला था। कालदम विरास है कि एक बार यो भक्ति पर लाग गया तो तेरे हाथ से निकल जाएगा। सतगुरु की शरण में पहुंच गया बंदी छोड़ की, मैं क्यों सत्संग में जानिया कदे न कभी ठा जाएगा। जो करते नहीं निकलेगा तो जाएगा कीते। तो आम सत्संग में भी रोक दे सही। और सतगुरु वाले में तक करड़ी आगे जो है ना पूरी फाटक बंद करे से चांदेवन भी जीव नहीं निकल सकता। उपदेशी हमारे है ना, उनको भी रोकने की कोशिश कर जाए, विचार करें जाएंगे तोड़को देखोगे परसों देखोगे। और उड़ा चाहे उससे ज्यादा दुखी हुआ रहा वो न सोचे नो काम। कई आन बताई न बोले जी हमने हरकत करी थी, एक दिन सोची तोड़कर जाएंगे। एक रिश्तेदार आ गया न बोला 4 दिन में पांडा छोड़ा, उड़ा चाल मरी में खूरी है उसके लांडे गया, 2 व्रत कराया भी भरा, और चौथे दिन आया रोटी पल्लत खुआंदा उसने। उस दिन पाछे ने बोला मैं तो नहीं सोचूं भाई बंदी छोड़कर चाल के मैं यूं तो पांडा छूटे ना तो और को आओगा कि लड़ या नो की नो बनाए हैं। उड़ा हंडे जाएंगे राजी होगा, पर सतगुरु शरणकानी नहीं चाल सकते। यहाँ तो बहुत भगवान जीवा होगा, बहुत सुथरे कर्मों का। ये सत्कर मान लियो, आज आपने बात चाहिए अच्छी लागो चाहे मत लगे। तो फिर बताया कि नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई, जैसे काल बताई थी। और एक पलक में देवल फेरा व मर्तक गऊ जवाई। तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा प्रमाण है। फिर महाराज बताते हैं कि काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, जहां के 100 बंजारा उतरा 9 लाख बालदाई। जो से कल आपको बताई थी कि भंडारा किया था 9 लाख बैला का ऊपर केसो नाम का बंजारा, और एक गुण भर लिया था। और 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति जिम्मे थे, 3 दिन रात। जब वो बंजारा तो ये शब्द हम रोज गाते हैं, वो इस समय गाते हैं, आया है बंजारा के। नो बोला वीर सिंह मैं तो अंतिम समय पर हूं भाई, और बहुत दुखी हूं। की बात महाराज के ऐसी बीमारी है कि कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। यहां सुना है कि कबीर नाम के कोई संत हैं और वो इस बीमारी ने काट सकते हैं। कबीर साहब का नाम लेने और वीर सिंह बघेला कहते सारे शरीर में जानो बिजली का करंट लागे। उन्होंने बोला महाराज पहले संत के चाड़ा से उनकी रजा तो होगी ना, तो आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। उन्होंने बोला भाई बुला के ला। देखो जी आप मालिक हो, वैसे आपका हुक्म सिर माथे पर संत ने बुलाया नहीं करते, आप जाना चाहिए। सिकंदर इस बात ने पकड़ गया कि भाई ठीक है, ऐसे यहां बुलाऊंगा तो वो तो ही नहीं समझेंगे कि वो तो राजभाव से बुला रहा है, और उनके हाथ में रजा बख्शे तो बख्शे ते दोरा खड़े रहे, जिस पर रजा करनी है वो सब कराया करें। तो वहां से चल पड़ते। अब बिल्कुल ठीक है। जाके पता चला कि वो ज्यादातर रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं, वहां चले गए कि वहीं पता कर लें पहला।
और फिर उनकी झूपड़ी में चलांगे जहां अपने घर में रहा करते। जाकर पता किया, पता करने के लिए संदेशा भेजा। रामानंद जी उस समय भी हिंदुओं से तो जात पात खत्म हो गई थी, पर मुसलमानों से नहीं हुई थी। अब बंदी छोड़ने वाला थोड़ी सी रड़क रामानंद जी की और काटनी थी, गुरु जी की, ना तो बंदी छोड़ पहले भी मिल सके थे उसको। तो संदेशा भेजा सिकंदर लोधी ने कि कहो दिल्ली के बादशाह कबीर साहब से मिलना चाहते हैं और रामानंद जी के भी दर्शन करना चाहते हैं। संदेशा आ गया कि कह देना उसको पामर को कि हम उनका दर्शन नहीं करते, मुसलमानों को हम दर्शन नहीं करा करता मैं। अब वही बादशाह में फिर वो बादशाह अपना उफन गया। नो बोला दो अन्ना का आदमी एक छोटे से आश्रम में चौड़ा हो गया, नो कह है कि मैं दर्शन नहीं करा करता। काट कर तलवार और जाकर रामानंद की नाड़ काट दी स्वामी जियों की, 2 टुकड़े और ले भाई। और जब एक बात ही मन को क्रम करवा दिया, फिर सोधी तोड़ी आ जाए इसने। फिर नो बोला वीर सिंह मेरे तो घने खोटे लाग रहे। अकी बात महाराज जी, अक बात के दिख दिन इतने सामने आया था इलाज करवाने खातिर, ये कद्दे भी ना हो मेरा इलाज, क्यों उनके गुरु मार दिया दे मेरे खोटे, ये कर्म आगे तागे चलना सा। ने बोला जी के बताओ महाराज, आप मालिक सोई मां आपको के बता सकता हूं। नो माथे भादर के बोला चल बीरा ये कोई इलाज नहीं। बाहर निकला है तो सामने बंदी छोड़ान लाग रहे कबीर साहब। वो तो इतना समय चाहे थे कि भाई यू कर ले। बाहर निकले सामने आने लग रहे धोती कुर्ते में बावड़े से, अगजी ये से बंदी छोड़ कबीर साहब। अब के मैं तो ओब है और के मैं दर्द। अबीर सिंह बघेला लंबी डंडौत करी बंदी छोड़ को। अब सिकंदर फिर मरता के ना करता, वो भी अपना सजाए ताज और मुंदा लोटिया। बंदी छोड़ना हाथ ला के बोला उठियो दिल्ली के बादशाह, कैसे दर्शन दिए। हाथ लानते ही सप्रस करते ही जानू दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी। बोल बंदी छोड़ महाराज कैसे दर्शन दिए महाराज। ये दिल्ली के बादशाह अब न्यू कह सिकंदर रोने लग गया। अकरब बात तो बता, अगर जो काम आया था वो तो मेरा आपने दिया कर, पर यू फिर दोबारा होगा, क्योंकि उन्हें बेरा था भीतर जाने पता चलेगा गुरु काट दिए और फिर यू अपनी उल्टी छोड़ देंगे या कि घनी दूर से मेरी फेर शाद से। ने बोला महाराज जी मेरे से ऐसा कसूर हो गया कि आप माफ नहीं कर सकते। ने बोला रखी मैं बात तो बता। अकना जी आप माफ ही नहीं कर सकते, बंदी छोड़। ने बोला कर दिया कर दिया कर दिया। वो तो जाने थे कि यूनो राजी होगा। ई बता 3 बार वचन भर लिए, मैंने माफ कर दिया। ने बोला जी ऐसे ऐसे मतलब सारी कहानी बता दी। मैं महापापी जीव सो और एक महापाप और हो गया। चलो भाई कोई बना, आपके गुरु जी की नाड़ काटती कोई बात नहीं, नौकर लाकड़ी दे 4। ये संगवा तो चला उसने हौसला हुआ, किसी ने कुछ महसूस ना करी। वह गुरु जी की नाड़ कट रही है, को इसको मायने नहीं रखते भाई। महान संत महानता में कोई कमी नहीं। आगे गुरु जी की चादर गिर रखी, एक धड़ पर न्यारी और सिर पर न्यारी। चेले बाजे आए क्यों कबीर साहब आगे पहुंच गए थे 10 कदम। आंधे ने बोले कबीर साहब कहां भाई, गुरु जी ने मार गया सिकंदर लोधी। ने बोला कोई बात ना भाई, राजा का काम तो मार काट का होया करे, या तो कोई बड़ी बात नहीं। इतना बादशाह आगे उन देकर शिष्या की तो फिर गिगी बंदगी फिर आ गया। वह कूण में जा चिपे। बंदी छोड़ जाके कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणा के चादर समेत हाथ ला करने बोले गुरु जी ए महाराज उठियो, देख दिल्ली तो बादशाह आए, आपका दर्शन चाहते हैं। न्योकंदे वो धड़ इतनी दूर तक शर उस धड़ पा आकर जुड़ गया और रामानंद बैठे हो जाते हैं। बोल बंदी छोड़ मार। ये तो 600 साल पौने 600 साल पहला बल्कि 550 पुराना जो वर्ष पुराना इतिहास है बीरा। ये 5000 वर्ष पुराना को नहीं कदे कौन सोचा उन्होंने मिर्च मिला रखी होगी। इतना ही हस्तलिखित पुस्तक भी मिल जाएंगी उनके समय की। और ये गरीबदास जी तक दिन पुराने ना हुए, 250 यानी पौने 250 पौने 300 वर्ष ही इनको जन्म। सन 1717 में आए थे और सन 1778 में शरीर त्याग कर गए थे। देख लो कितने दिन हुए, 220 साल वो शरीर छोड़ान हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 साल। तो इस प्रकार घना पुराना झूठ नहीं सही, कति साची से। तो इस प्रकार ये चमत्कार देख के तो रामानंद जी आते हैं। कबीर साहब ने रामानंद जी कबीर साहब से बोले कि हे कबीर एक बात बता,
भी मेरा शरीर कटा और ये आधा दूध और आधा खून न्यू क्यों से कि बंदी छोड़ मेरी बात पे आपने एक बालक समझ कर आधा असर करा। आप अभी भी नफरत कर रहे थे इन मुसलमानों से। यहां कोई जात नहीं है गुरुजी, ये बनावटी खेल से। उसके बाद रामानंद जी ने कति निर्भय होकर के प्रचार किया और कोई जात पात हिंदू धर्म मुसलमान का कोई मर्यादा नहीं रखी। इस चमत्कार को देख के सिकंदर लोधी ने बंदी छोड़ कबीर साहब के पांव पकड़कर छोड़े ने बोला महाराज इस दास पे कृपा कर दो, हमारे घर न चलो, आप दिल्ली चलो। ने बोला दिल्ली मर मेरा क्या काम भाई, महाराज जी चाहे 10 दिन खातर चलो, हमें अर्ज करूं सु आप पे जरूर चलो। सतगुरु ने सोची कि इसे बूंदे पाप कर्म अगर बच जा कितने जीवों को सुख होगा। जब राजा इस बात ने मान ले मेरी ने तो अपन कैर खत्म होगा, कोई हिंदू से मुसलमान नहीं बनेंगे, गौ हत्या नहीं होगी। ने बोला जी एक शर्त पर चालूं अके आने वाले समय में कोई जीव हिंसा नहीं करोगे, अग नहीं करूंगा। भाई हिंदू से मुसलमान नहीं बनाओगे, अग नहीं बनाऊंगा। अग तो चल पड़े। अब रास्ते में आओ थे, आपको हमने बताया कि कमाल नाम का एक लड़का जीवित किया। जब वो रास्ते में पड़ाव डाला हुआ था तो कमाल नाम एक वैसे लड़का था, उसका नाम तो कुछ और था, 10, 12, 15 साल का। तो सतगुरु महाराज ने जिंदा किया। फिर आ जाते हैं काशी में। काशी में आकर कमाल कमाली जीवित करी, जो कि शेख तकी उनके धार्मिक गुरु की लड़की थी, जो कि आपको पहले वर्णन दिया हमने। अब जो सिकंदर लोधी था उसका पीर शेख तकी, उस शेख तकी का जड़न और होगी, दुख हो गया कि भी तेरी चौधर कम होगी, कबीर साहब की बढ़गी। किसी तरह इसको ईसा नीचा दिखाओ कि यहां तक कति चला जाए। एक दिन घने मुसलमाना इकट्ठे करके ने बोला भाई एक परीक्षा और लेंगे इसकी, क्यों भगवान से। अब क्या कि उबड़ते हुए सरसों के तेल में इसने डालेंगे, जब परमात्मा होगा तो कबीर नहीं जड़ेगा, और भाई परमात्मा नहीं होगा तो इसकी ढूंढे नहीं पाओगा। अब सारे मुसलमान बांध बांध कर पगड़ी और जाका सिकंदर लोधी तेने बोले जी मारी एक बात सुन ले, देखो आप राजा हो पर हम इस काफर को आपके पास देख कर खुश कती नहीं। राजा ने बोला भाई इस बिना मैं रह नहीं सकता, भाई कुछ भी कहो। ने बोला जी क्यों, कि वो अल्लाह की जात से, यू परमात्मा स्वरूप से। अगर जी परमात्मा हम इसकी एक परीक्षा लेंगे, अकेलों के उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में घेरांगे, जब जिंदा रह गया तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी महाराज के चरणा में जाकर रोने लग गया। की बात भाई, अक महाराज जी मेरे जयन समस्या होगी, उनकी नहीं मानो हो तो मेरे राज ने खतरा है, और आपको कष्ट दो तो मैं पापी कहूं, अगना तेरे को कोई दोष नहीं, उनको कह दे जो वो करना चाहो कर लेंगे। राजा ने बोला भाई देख लो थारी जो कर सलाह से। उनने क्या करया, युग जो कर जी लिए सी करके बहुत मैंने मतलब बहुत बुरी तरह बदले की भावना में इतना बड़ा कढ़ाया और भट्ट बाड़ दिया तला ने कति पाड़मा लाकड़ियां का, और ने खोदड़ खोदड़ उबड़ो तेल तब गर्म तो थोड़ा है बहुत कसूता उसे, और न्यो उबड़ा रंदा न्यो बोला इसने मैं गेरो ठा के कबीर ने बंदी छोड़ने बोले गेरो क्या की खातर वहां ही बैठ जाएगा, कई खड़े बहुत घने खड़े चौकर देगा, बंदी छोड़ उठ कर टुड़क देसी उसका ढाई में जा बैठा, और नो बैठा और पहले तो इतना डूबे और फिर आराम से उसको ऊपर आ जा। तो शेख तकी ने बोला जी इसने मंत्र तय तेल की तासीर ठंडी कर दी। अब सिकंदर ने बोला रहा कि मैं करे कि नहीं हो तो कर दे, नहीं इसने ठंडी आता बोला ले देखूं तो ठंडी है कि नहीं। आंगली देने लग गया सिकंदर, कबीर साहब ने बोले आंगली मत देना राजन, तो ही नहीं पावेगी। कदे को सोचा कि सीढ़ा हो रहा है तो उबड़े से और फूक कर धर दिया, पर ना डटी क्यों बैठा जब तेरी के जलेगी, ठह दी। जितनी आंगली गई थी कट के बाहर और बेहोश होकर गदा को उठा। बंदी छोड़ बाहर आए, आके उसको फिर जी होश में लाए और वह आंगली की इतना दर्द फिर बेहोश। बंदी छोड़ने न्यू करके वह आंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई नहीं रही। बोल बंदी छोड़ मारा। सिकंदर ने बोला ले लिया अपने फूफा की, क्यों मरवाओ सुमन ने भी, तुम ये दो जोड़े हाथ तुम बस लेने दो हमने।
तो जब तवा चले गए 20 एक दिन पाछा फेर नु बोले जी एक परीक्षा और लेंगे कि इनको एक जेरे कुएं में गिराएंगे और ऊपर तो हम घास पूस ईट उसने दर्द देंगे जयू की तो फेर लिखड़ा था हम इसको भगवान मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी के कवा बार बार अपने गुरु ताई बंदी छोड़ुड़े बैठे थे ने बोला भाई ठीक से मन मंजूर से पर तुम मानते को नहीं रोड़ा यूस है मान लो ना तो कोई डर नहीं चाहे 100 परीक्षा ले लो। बोला ना मानना किसे नहीं वाह भाई वाह। बोला अच्छा ठीक से तो उन्हें सोची कभी सा इलाज से लेकर किता तो तेल पत ऊपर आ गया था उन्हें गेर के महाराज को जुड़ के खूब अच्छी तरह बांध कर दे का गुड़ा लाठी पाछे तो बांध कर गेर के घेरे में अरनो कतीर माटी की ईंट छेड़े रोड़े कूट दिए नो जो कर जर्दे हुए मंडेरा ग्रहण गेर कर जमा कती नहा धोकर पगड़ी बांध कर सिकंदर लोधी दौरा जहां बोला जी करे तेरे शेर का काम उड़ा देखे बंदी छोड़ने बैठे आसन पे ने बोला महाराज ताड़े थे कि तो गए गोडी। तो इतनी महान शक्ति सतगुरु कबीर साहब हैं पर अनजान व्यक्ति ने को देख कवि था चलो भाई कह लो तुम थारे लेके लाल न कोडी कहते कि कोडी हो सके। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज के सिकंदर की जलन बधाई वो तो करामाती है इसे दुख दूर करनिया बंदी छोड़ है। एक बिजली खां नाम का पठान था मगर देश का राजा वो भी बंदी छोड़ने समझाया बहुत पाप किया करता था शरण में आ गया पाप कर्म छोड़ दिए सतगुरु का प्यारा हंस हुआ। तो यहां कहते हैं मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी। हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात ना पाती है सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पढ़ो मत कोई भाई सेव दड़ पे शीस चढ़ाया पाछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पढ़ो मत कोई सेव दड़ पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई या कथा बताती है सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है। अब कल आपको बताया था कि जगन्नाथ के मंदिर को भी बंदी छोड़ कबीर साहब ने बनवाया था और उसका प्रमाण है कि आज भी उसमें छुआछात नहीं है और जब से बना था आज तक सभी धर्मों के सभी मजहब के सभी जाति के लोग वहां जाकर आत्म कल्याण दर्शन करते हैं। तो कहते हैं जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई साहेब विपर रूप धर देई दुहाई मेरी ना कुछ पार बसाती है सतगुरु अपना साथी है। काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। आपको परसों बताया था कि एक जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा था उसके 5 जड़े था ऊपर तक टोकनी तारे था। आपको अभी दिखाते हैं थोड़ा चित्र ये भगत जी लेना इसमें
ये सतगुरु की लीलाएं कबीर साहब की, आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। ये ऊन ही बना करती, बहुत सतगुरु की रजा हुई। तो एक समय वो जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ का पांडा, जो मुख्य पांडा था, वो तारा था ऊपर तक एक टोकनी, जो कि ऊपर नीचे गढ़े हुए आकर मतलब धरते हैं, एक उसका ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर है। तो 4-5 धर देते हैं लगातार, नीचे से जलाना शुरू करते हैं। और जब वो खिचड़ी सबसे पहले ऊपरले में पकाया करे और ऊपरला तारना पड़ा, वो कितने एक फालतू धर गया, उस दिन एडी ठा गया तारा था, और वो उसके ऊपर पांव पर पड़ गई उबलती हुई खिचड़ी। और पड़ते ही यानी 1 मिनट भी देर हो जाती ना, गर्म ठंडा पानी पड़ते तो कति खत्म हो जाता, पंडा भी मर जाता। ऐसा बताया सतगुरु महाराज ने। तो उसी समय सतगुरु महाराज जानू उड़े खड़े थे कबीर साहब, उसने उस पांडे के पांव पे और मटका जैसे बर्फ का पानी गिर दिया हो, इस प्रकार किया। तो और उससे पहले महाराज कबीर साहब उसी समय सिकंदर लोधी के राज दरबार में बैठे हुए थे, और वहां बैठे बैठे आसन पे तो उठ के अपने लोटे में तो पानी और पांव पे गिरा अपने पे। अब सिकंदर कहने लगा, है महाराज ये के कारण से सतगुरु? तो बंदी छोड़ने बोले, भाई जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जल जाता, खिचड़ी पड़ गई थी, वो मर जाओ बेचारा, और मन ने वहां जाकर उसकी मदद करी से। बोले हंसन लाग गया, दरबारी जितने थे। अगली देखो निरा गोपोड़ मदद जगन्नाथ का मंदिर कीते, और ये कहां, और इतनी दूर कदे पानी पांव बुझ सके। कहते हैं 2 वो भेजे सूत्र सवार ऊंट के, जो है ना सिपाही भेजे ऊंट पे, और पता करके वो नाम पता उस पांडे का महाराज ने बता दिया, इस नाम का पांडा यू समय। तो उसने जाकर 4-5 दिन में पहुंचे। तो दूता ने पूछा कि महाराज भाई इस नाम का पांडा किससे? ये भाई देखिए, हमने देखा कि सतगुरु इधर पांव पे अपने पानी डाल रहे हैं पग पे, और उधर से जगन्नाथ के मंदिर के पांडे का पांव पर खिचड़ी पड़ रही है। तो वो दूत पहुंचे, दोनों जानते ने बोले, भाई इस नाम का पांडा कौन सा? मैं सुबाई तेरा पांव जल गया था फलाने दिन। कहा जल के मर जाता मैं तो। किसने बचाया? साहिब कबीर ने। कौन कबीर? कांसी वाला कबीर। यहां कदा रोज आवा यहां तो, अरे ये सारे उनके दर्शन करते हैं भगतजन, रोज आवा। कहां रोज आवा? बोले लिख देगा, लिखवा ले, वैसे अंगूठा टिकवा ले। लिख के सारा कुछ लिखवा लिया और 10-20 के अंगूठे टिकवा लिए गवाही के रूप में, और दूत आगे बताई दी सही बात है, तो कोई झूठ नहीं। तो यहां कहते हैं राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी, जो कि त्यों ही पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। हाँ, उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीर, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। एक समय एक शेख तकी कसूती जलन बहुत बूंदी हो सा ईर्षा। शेख तकी ने सोची एक रोज कवा सिकंदर तो दाका किसी न्यो कर दो, न्यो कर दो, न्यो ठीक नहीं सुना आप काट दें एक दिन सोसरे रांद कटे। सारे लेकर 10 पीस तो अपने मुसलमाना ने, और महाराज की कुटिया में पहुंचे अपने घर पर। उनके बस सोते ठाटते खाट के ऊपर, वह तो सारी जाने थे।
शेख तकी ने बोला अच्छी लड़ मूछ दियो उसने, गेल जा रहा और 10-15 कुंगरान ले रहा, सबके हाथ में कर दे नो जो कर सानी काटा करे ना न्यो काट दी, अकेले दिखाई देखा और वह बाहर बिना लकड़े थे, बंदी छोड़ खड़े हो करने बोले रहा शेख तकी चा पानी तो पी जाओ कि मैं उन्हें देखा कि तो यू खड़ा हो गया, आज जहां की तो टट्टीर पेशाब और भाई कुछ एक का बुखार चढ़ गया, घी बंदगी की तो भूत जंद से तो है महाराज के कई दिन में तो मंदी छोड़ने जाकर उनका बुखार तारा, भाई मैं था और मैं मर नहीं सकता क्यों तो क्यों और इसकी गेला और ठीक सो एक दो तो मर गया, बाकी दो बुखार में पड़े थे उनको बंदी छोड़ने जाकर समझा जब वो उठे। तो यहां कहते हैं साहेब कबीर को काटन चाला शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। आज साहेब कबीर को काटन चाले वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझे नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हाँ साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। अब कहते हैं बंदी छोड़ के इसी 52 परीक्षा ली शेख तकी ने। भाई शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खुन्नी अथी आगे डाला वो बांध जूड़ अविनाशी। एक समय की बात है कि महाराज को कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए हाथी खुन्नी हाथी के ऊपर छोड़ दिया उनके ऊपर और बांध कर जूड़ कर मैदान में घेर दिया और सिकंदर बैठ गया नो जो करीब सामने बरंडा इसका ऊपर छात पे, और ऊपर छात पे भी चौबारा बनवा रखे और बीच में बंदी छोड़ और नौन तक खुन्नी हाथी और ऊपर माहौत बैठा और हाथी ने लावा उसका नहीं और हाथी ने महाराज ने शेर का रूप दिखा दिया, वो भी बोबर शेर केरी का। हाथी तो लीद कर चंगाड़ मार डांग ठोके। माहौत ने सोची आज मर गया तू, तेरी नौकरी जागी, तने कोल्लू मांगा पीड़ेगा। यू हाथी भाज गया, उसका भाले बैठा और फेर लिया। हाथी इतनी दूर और फेर चंगाड़ मार डांग ठोकर लीद कर पूछड़ बोचे। अब महाराज ने सोची इस जीव की के गलती से माहौत ने दर्शन, महाराज ने भी माहौत को भी शेर का रूप दिख गए। माहौत के हाथ में तो भाला और अंकुश सब दूर तड़े हाथी ते दौड़ पड़ा। नो बोला भाई ये दोनों मरेंगे। फिर बंदी छोड़ खड़े होते हैं, खड़े हुए तो उस सिकंदर लोधी को भी काल का रूप देखे। इतना भयानक उड़ेत कांपन लग गया, नीचा आ गया नो कांपता हुआ, मेरे तो गलती होगी मार लो चाहे छोड़ दो मैं आपका पापी सो। इतने चमत्कार देख के भी सिकंदर लोधी का फिर मन फिर जाता कदे सच्चे भगवान ना हो और हम 2-4 कथा सुनकर जावा सा हमारा मन फिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माया का बहुत तगड़ा प्रभाव काल का। तो फिर पांव पकड़ दिए ने बोले जी मेरा तो गलती होगी, आप अल्लाह की जात सो फिर नो सो। बोला कोई बात ना भाई माफ कर दिए। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले वह बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। फिर एक बार क्या हुआ कि जब नाव बसाई ना कती शेख तकी की क्या नाम है और शका दिए उसने, ने बोला इसी झूठी चिट्ठी घेर दो अकुड़ा देश इकट्ठा हो जा और रोटी जो कह दियो कबीर साहब भंडारा करेंगे। भाई उसने को लाखों के पास आश्रमों में महामंडलेश्वरों के पास घर घर में सबका चिट्ठी भिजवा दी कि फलानी तारीख न 14 का दिन और कबीर साहब जो ना भंडारा करेंगे। 2 रोटी का ब्योतनी ताणी बना करते और जितनी बिक जाती ना, जैसे 5 रुपया की बिकगी बनाकर और घर 2 रुपया की भोजन की जरूरत थी राशन की, तो 2 रुपया का लाकर 3 रुपया का वहीं भूखियों बांटा करते।
बंदी छोड़। कहते नित बुन कपड़ा देते भाई जाकर 9 लाख बाल दाई। ई भाव का उस एक दोहे का इतना बड़ा विस्तार है। तो जी सबने चिट्ठी डाल दी। ठीक निश्चित दिन को लाखों यानी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। अब सुबह सुबह का समय, रविदास जी ज्यादातर कबीर साहब के साथ रहा करते थे। नो बोले रविदास जी बोला जी मैं घूमया हूं। कबीर साहब ने बेरा था सारा। ने बोला घूमया मड़ा नौन जाइए। बोला नौन जाया करते ने बोला नौन बड़ा खुला मैदान से दूर ते घूमे आओगे, कई दिन हो गए घूमे। वह नौन गए तो देखे हो तो बोलो यो इतना देश क्या खातिर इकट्ठा हो रहा। नो बोले भाई किस तरह भगत जी हो महाराज जी हो, कैसे दर्शन दिए आज। नो बोले अरे काशी के काशी में ना बेरा लोग पागल है, सब ने पूछना आज क्यों करे आगे। तुमने पता नहीं क्या कहा कि कबीर भंडारा करेगा। भाई कौन कबीर? के काशी वाला कबीर, जुलाहा कबीर। बोला कोई चिट्ठी पत्री है थारे दौरा देख, जुड़ सन देख उड़ फर्रा देखा मैं। नो बोले ये देख सारा दौरा है। किसी टट्टी जाता बेचारा वो तो गुम उल्टाए हो लिया। आ कहने बोला महाराज जी कहा भाई आज तो काशी छूट गई। अगर ऐसी बूंदी क्यों बोला तड़के तड़के। नो बोला मैं क्या बोला यार देश इकट्ठा हो रहा है न्यू कैसे। अगर भाई अब तक कबीर साहब ने भंडारे खातर बुला रहा कि 18 लाख आदमी पड़े से, जिसमें महात्मा वीर आम व्यक्ति भी। तो महाराज जी ने बोले वह कुआड़ मूंद ले और भीतर बैठ जा। आम किसे पूरे खुआवा थे ना, अपना कुआड़ा कौन खोल देने, अपन चाल जाएंगे। और दिन छिपे पाछा अपना जाते रहेंगे अड़त की। तो और डेरा डाल लेंगे तो रोज का मुकदमा हो गया। कदे कहे मां ने जिंदा कर दे, कदे के बाबू ने, कदे के हाथी का आगे घेरे बैठे, रोज के मुकदमा नहीं उठता। आप आज रात ने चाल पड़ाएंगे। बोला यह भी सुथरी बैठ गए। पर ये तो परमात्मा थे कि खेल करे हैं। 2100 नाम के बंजारे का रूप बनाया और 9 लाख बैला के ऊपर गधा के सी गुण होया करे, बोरे होया करते, पहले बैला पर रखा करते। 9 लाख बैला में पके पकाया सामान कति नो ताजा। और 3 दिन तीन नो का नो रहा। 3 दिन भंडारा चला था और लाकर उस तंबू ला दिए चौपड़ के बाजार में। काशी जहां बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ महाराज का, वहां को रोहतक जितना मतलब खाली स्थान था सारे रोहतक में, वहां जाकर के तंबू ला दिए केशव नाम के बंजारे ने। और सबको भंडारा शुरू कर दिया और खां और बंदी छोड़ की जय बोलने जय कबीर हो रही। अब शेख तकी सिकंदर लोधी ने लेके आज उड़टो या नहीं पाओगा शेर इनने जो गुरु मान रहे थे ये, और तेरी चौधर हो जाएगी। अब जाकर देखें कि भंडारे का चाड़ा पाट रहा, खूब जो मनमाना भोजन खाने लाग रहे, लाडू जलेबी चावल खीर सब कुछ मिल रहा है। अब सिकंदर लोधी सारे मेले में घूमे। अब कबीर साहब कहाँ, और उसको बोला जी वो एक आ रहा है उनका सेवक है और यहां बैठा है, केसो नाम बता। उस दौरा गए भाई तुम कौन सा है। अक मैं कबीर साहब का पगड़ी बदलियार से। और उनकी एक चिट्ठी मेरे दौरा भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा से भाई आ जाइए कि मैं सामान ले आइए। और हम तो वो भाई पगड़ी बदलियार से दोस्त का अगर मुसीबत में काम नहीं आए तो फिर किसे दोस्त, ये छोटा सा भंडारा करना रहा सो होड़ बड़े तो छोटा सा भंडारा। अब सिकंदर वहां तक चल पड़ा और कबीर साहब की कुटिया दोहराव से कोठड़ी में मकान पे और कुआड़ खड़खड़ावा है। ने बोला रविदास ने बोला बोलिए मत ना, आड़ा भी आ गए तो ने बोला महाराज जी कुआड़ खोलियो, दरवाजा खोलना महाराज परवरदिगार। अरे कौन सा भाई, कि मैं सिकंदर लोधी हूं, दिल्ली का बादशाह, आपका दास सेवक हूं। ने बोले जी हम ना तो कुआड़ खोलते और ना आज तो पाछा तरीका इसका सिमरा। ये तो रोज की रोज नए नए मुकदमे आओ से। आज नो कहें 18 लाख व्यक्ति आ रहे, हर इनको भोजन बता। मैं 2 रोटी तो वैसे साधन मेरे पास, और इस 2-3 बालक से माता पिता से इनको ताणी बन के खुआऊं सु। अरे इन मैं कहां से भोजन दू महाराज, ये रोजाना का मेरे पर नहीं उठता। मैं तो आज रात दिन कट गया ना तो रात ने यहां से चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने बोला बंदी छोड़ किसे और न बेकूफ बनाइयो, हमने सारा बेरा आपका, एक बार खोलता दो दरवाजा दर्शन तक कर लूं आपके। न बोला भाई। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की
सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।